8 पास हो, क्लास 5 पास हो से लेकर BBA MBA तक की वैकेंसीज है हमारे पास। अगर आपको चाहिए कि जिस भी फील्ड के हैं, आप अपने रिज्यूमे में अपने CV लेकर हमारे स्टॉल नंबर 11 में आ सकते हैं। और हमारे पास अगर जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग स्पेशली ITI डिप्लोमा के होते हैं, हमारी कंपनी उन्हें आज लेने वाली है। सिर्फ ITI डिप्लोमा नहीं, 5 से लेकर पूरे, मैंने जैसे बताया, ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा और MBA BBA भी अगर है तो वो भी आपको मिलेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पांजलि कुमारी, ब्लॉक पीपरा, जिला पलामू। मुझे भी एक दूसरे के थ्रू ही पता चला था DDU GKY के बारे में। मेरा ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ में 6 मंथ का हुआ था। उसके बाद निःशुल्क वहाँ पे सारा चीज़ दिया जाता है, पढ़ाई वगैरह, खाना पीना सारा निःशुल्क है। फिर इसके बाद 6 मंथ ट्रेनिंग देने के बाद हमें बेंगलोर में भेजा गया था प्लेसमेंट के लिए। फिर वहाँ पे हमें 15,000 मंथली मिलता था काम करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम शंभू पाल है। मैं झारखंड से हूँ, जिला पलामू। और मैं घर तरफ घूम रहा था 10th क्लास करने के बाद। उसके बाद गांव के एक भाभी थे, वो बोले कि शंभू एक DDU GKY से एक योजना आया है, वो योजना कर लीजिए, करने के बाद आपको जॉब भी मिल जाएगा, घूमने से अच्छा है। और उसके बाद मैं DDU GKY में गया छत्तीसगढ़ जाने के बाद 6 मंथ्स कोर्स किया। 6 मंथ के बाद प्लेसमेंट के लिए मेरा भेज दिया गया बेंगलोर जाने के बाद मैं वहाँ काम कर रहा था। मेरा सैलरी 14,500 था। उसके बाद फिर मैं 9 मंथ किया। 9 मंथ के बाद मेरा घर पे ज़रूरी काम हो गया तो मैं आ गया। बताइए, आपने राज्य सरकार के जो विभागें हैं उनके द्वारा आपको जॉब मिली, क्या हुआ? नाम पुष्पांजलि कुमारी, ब्लॉक पीपरा, पलामू, झारखंड। मुझे भी कहीं दूसरे के थ्रू पता चला था DDU GKY के बारे में। फिर ट्रेनिंग के लिए मुझे छत्तीसगढ़ में भेजा गया। इसके बाद फिर वहाँ 6 महीने ट्रेनिंग की। इसके बाद फिर मुझे बेंगलोर में भेजा गया। बेंगलोर में वहाँ मेरा सैलरी 15,000 था। फिर इसके बाद मैं कुछ काम से घरे आ गई थी। एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कत तो नहीं सर, एक्सपीरियंस अच्छा था सर। जो हॉस्टल में रही, खाने पीने की कोई दिक्कत या नहीं सर, वो सारा चीज़ अच्छा था। आप एक लड़की हैं, कोई दिक्कत? नहीं सर, सब कुछ यस सर, एनवायरनमेंट के हिसाब से? यस सर, सारा चीज़ अच्छा है। रोजगार मेला का उद्देश्य होता है कि जैसे हम लोग का श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के तहत हर एक जिले में जिला नियोजनालय है। वहाँ बेरोजगार युवक युवतियों का है कि रजिस्ट्रेशन होता है और प्रत्येक वर्ष भी 2 से या 3 बार साल में रोजगार मेला का आयोजन जिला नियोजनालय के तहत भी किया जाता है। और JSLPS के माध्यम से भी है कि जिला स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। और हमारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के तहत भी को जो कौशल योजनाएं चल रही है सरकार की, उसके तहत भी रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, इसमें से JSLPS के माध्यम से जिले में संचालन होता है। और जो भी बेरोजगार युवक युवतियाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनका सिलेक्शन है कि होता है। और सिलेक्शन के माध्यम से उनको विभिन्न ट्रेडों में, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र, ग्रामीण कौशल विकास केंद्र संचालित है, वहां बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और प्रशिक्षण के बाद उनको विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट किया जाता है। जैसे DPM मैडम ने बताया कि 4100 के करीब पलामू जिला में प्रशिक्षण बच्चियां प्राप्त कर चुकी है, चाहे लड़के हो या लड़कियां, और अपने हुनर के आधार पर वो अपने भविष्य को तराश रही है। आज जो भी 25 कंपनियां विभिन्न रिक्तियां लेके आई है, बहुत सारे ट्रेडों में 8वां पास से लेके हायर क्लास तक है,
तो जो भी लोग यहाँ आज रोजगार मेला में आए हैं युवक युवतियाँ, वो जरूर है कि स्टॉल में जाए और अपनी दक्षता के अनुसार, अपनी कौशल और अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनके नियम और शर्तों को कंपनी का देखे कि हमको कंपनी कहाँ ले जा रही है, किस राज्य में कहाँ कंपनी है, कितने सैलरी पर है, कितने घंटा काम वर्किंग है, उसको सारे चीज को सुनिश्चित हो लीजिए और अपना फॉर्म है कि अप्लाई कीजिए। तो जो भी लोग आए हुए हैं स्टॉल में जरूर जाइएगा, विभिन्न कंपनियों का जानकारी लीजिएगा। समय समय पर जिला स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन होता है। हम बताना चाहेंगे कि हमारा झारखंड सरकार की तरफ से भी श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के तहत मुख्यमंत्री सारथी योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें से दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना है, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना है और एक नई योजना राज्य सरकार के द्वारा संचालित की गई है बिरसा योजना। इसमें से दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत पलामू जिला में 2 सेंटर संचालित है, जिसमें से एक नवा बाजार ITI जो सरकारी ITI है वहां संचालित है और एक SGRS कंपनी है लिमिटेड, ये जो जिला मुख्यालय में ही श्री राम पथ में संचालित है, जहां पर आवासीय प्रशिक्षण बेरोजगार युवक युवतियों का होता है विभिन्न ट्रेडों में, और 10 सक्षम झारखंड कौशल विकास केंद्र है जो जिला मुख्यालय में ही 7 है और एक छतरपुर में संचालित है और एक हरिहरगंज में संचालित है। 2 बिरसा योजना जैसे 80 ब्लॉकों में झारखंड सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट पर उतारा गया है। बिरसा योजना में नॉन रेसिडेंशियल है कि प्रखंड में ही 2 सेंटर JSDM के द्वारा झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा संचालित है, जिसमें से पांकी प्रखंड में और एक छतरपुर में संचालित है। यहाँ है कि बच्चे अपने घर से आ जाके भी अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और जो सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना और जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत जो सेंटर संचालित है उसमें रेसिडेंशियल सेंटर है। इसमें विभिन्न ट्रेडों में है कि बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्लेसमेंट है कि 70 से 80% प्लेसमेंट है कि एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें से असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट ऑटोमोबाइल, फिटर फैब्रिकेशन और GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और नर्सिंग का कोर्स है, SMO का कोर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का कोर्स है, कस्टमर केयर का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स है और प्लम्बर का भी कोर्स है। इसमें से बहुत सारे लोगों का पलामू जिला में करीब 1 साल पहले यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी जॉब ऑफर लेटर वितरण प्रदान किया गया था, जिसमें पलामू प्रमंडल के अंतर्गत लातेहार, गढ़वा और पलामू में जितने सेंटर संचालित है और जितने भी बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त किए थे उनको करीब लगभग 5000 को विभिन्न कंपनियों में नियोजित किया गया था। हमारी झारखंड सरकार के झारखंड के अलावा अदर स्टेट की कंपनियों में भी नियोजित किया गया था। जैसे एक सर ने अभी बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं कि ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद है कि वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में उतनी इंडस्ट्री नहीं है, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है, इसीलिए साउथ के स्टेटों में अधिक हमारा जो है कि माइग्रेशन होता है। इसके लिए झारखंड सरकार ने कदम उठाई है कि 7 माइग्रेशन सेंटर विभिन्न स्टेटों में है कि अपना खोली है, जहां पर हमारे युवक युवतियां ट्रेनिंग लेने के बाद विभिन्न कंपनियों में जाते हैं और बहुत सारी समस्याओं का भी इनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है और करीब 7 माइग्रेशन सेंटर है कि अन्य राज्यों में खोला गया है, जिसमें से 1 महीना तक जो भी बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से प्रशिक्षण प्राप्त जो संचालित योजना है या राज्य सरकार से, वो जहाँ भी जाए किसी प्रकार का दिक्कत हो तो 1 महीना उन लोग का रहना खाना फ्री सरकार करेगी। और इसके तहत कहाँ जो स्टेटों में है, जैसे कर्नाटक में बेंगलोर रोजगार महोत्सव जो है जो हम समझ पा रहे हैं कि एक तरह से एक कैरियर काउंसलिंग है, कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी है और इसमें हमको फ्यूचर अपना कैसे देखते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है।
रोजगार मेला का सबसे पहला अवसर ये है कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता हो कि आने वाले समय में हम अपना कैरियर कहाँ तलाशते हैं। देखिए, मेरा भी पर्पस था कि हम आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, आप लोगों को बताएं कि किस तरह से आपका कैरियर प्रोग्रेशन हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है। पलामू राज्य का ही नहीं बल्कि देश का एक पिछड़ा जिला है जहाँ पे अगर हम अपने ज़िले को आगे संवार सकते हैं, अगर आगे ले जा सकते हैं, तो सबसे पहले शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। उस रोल को कैसे हम लोग कम्युनिकेट करें एक स्वरोजगार के लिए, रोजगार के लिए, उसकी एक अपॉर्चुनिटी कैसे पढ़ते होंगे कि कॉस थीटा, साइन थीटा सब पढ़ते होंगे ना, पढ़ते क्या पढ़ते हैं मैथ में, लेकिन अभी जब हम नौकरी में रहते हैं तो सब कोई यूज नहीं है। फिर आपको ये लगता होगा कि फिर पढ़ने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। देखिए, पढ़ने का मकसद और पर्पस क्या है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एक स्किल होती है जिसको एनालिटिकल स्किल कहते हैं, उसको डेवलप करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है, इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, यही चीज़ें कंपनी देखती है। एक ही व्यक्ति एक ही घर में, आपका भाई आपसे बहुत आगे निकल गया और दूसरा भाई है जो बहुत पीछे रह गया, उसका रीज़न ये नहीं है कि उसको परवरिश में या पढ़ाने लिखाने में, खान पान में कोई डिफरेंस किया गया। इसका मेन रीज़न ये है कि उसने अपने जो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की, अपने सराउंडिंग को देख करके चीज़ों को कैसे समझने का प्रयास किया और कैसे उसको अपने नॉर्मल लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश की। तो 3 चीज़ ज़रूरी है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, जो हम लोग आप पढ़ के पढ़ाई करके लेते हैं, गेन करते हैं, किताब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो नॉलेज मिलता है आपको, ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा होता है एनालिसिस, कि आपने उस नॉलेज को कैसे एनालाइज किया, कैसे उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, कैसे उसको आपने प्रोसेस किया। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका एनालिसिस क्या वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तीसरा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट वाइटल पार्ट। आपके पास नॉलेज है, आपके पास एनालिटिकल स्किल है कि आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाते टाइम पे। एग्जामिनेशन में जब आप कॉपी पे लिख के आते हैं तो आपका जो इंस्ट्रक्टर, इन्विजिलेटर है, वो क्या देखता है कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन है, आपने कितनी पढ़ाई की, उसे कोई बात नहीं करता है। या आपका एनालिटिकल स्किल क्या है, कोई बात नहीं करता है। आपने उसे अप्लाई किया है कि नहीं, उसका एप्लीकेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग कैसे करें, कोई बता सकता है कि कैसे इसकी ईजी वे लर्निंग हो सकती है, जो करेंट टेक्नोलॉजी है या करेंट सिनेरियो है, उसकी लर्निंग कैसे हो सकती है। देखिए, इसके लर्निंग का 2-3 तरीका है। क्योंकि आप लोग अभी बहुत जूनियर हैं और बच्चे हैं, और वैसे मैं चाहता नहीं कि आप एक्सपोज हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बट आज की डेट में यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को लर्निंग का बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।